जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप सब लाखा मंडल के महाभारत कालीन के शिव मंदिर के बारे में जानते हो? और अगर आप नहीं जानते तो आज मैं आपको उस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में और उस मंदिर के रहस्यों के बारे में बताऊंगी। अगर आप भी इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं लाखा मंडल के शिव मंदिर के बारे में। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखा मंडल गाँव के पास ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व की धरोहरें हैं। ये धरोहरें उपेक्षित हैं, इसी वजह से जिस जगह पर सैलानियों का साल भर तांता लगा रहना चाहिए, वहाँ गिने चुने लोग ही खुद की पहल कदमी लेकर आ पाते हैं। लाखा मंडल की सबसे अमूल्य धरोहर है पुरातन शिव मंदिर। शिव और पार्वती को समर्पित ये मंदिर पांडव कालीन का बताया जाता है। मंदिर के विषय में स्थानीय लोग दो कहानियां बताते हैं। पहली कि कहा जाता है कि इस जगह दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह अर्थात लाख का मंदिर बनाया था। इसके बाद पांडव देव कृपा से एक गुफा में होते हुए इस लाक्षागृह से बाहर निकले थे। जहां से पांडव बाहर निकले वो चित्रेश्वर नाम की एक गुफा मंदिर से, शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही लाखा मंडल गांव के निचले हिस्से में मौजूद है। इसीलिए युधिष्ठिर ने इस जगह पर मंदिर बनवाया ताकि शिव पार्वती की शक्तियों का शुक्रिया अदा कर सके। और एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद हिमालय आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और यहाँ पर 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की। कहते हैं कि लाखा का मतलब है लाख और मंडल का अर्थ है लिंग, यानी 1 लाख शिवलिंगों को स्थापित किए जाने के कारण इस जगह का नाम लाखा मंडल पड़ा। केदारनाथ की ही शैली में बने इस शिव मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती के अलावा काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य और हनुमान भगवानों की मूर्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों की मूर्तियां भी मौजूद हैं। इस मंदिर में मौजूद मूर्तियों को देखकर इसके भव्य संग्रहालय होने का भान होता है। मंदिर के विशाल परिसर में भी बहुत सारी मूर्तियां, लघु शिवालय और शिवलिंग बिखरे हुए हैं। संरक्षण के अभाव में कई मूर्तियां नष्ट भी हो चुकी हैं और कई खंडित होकर बिखरी हुई हैं। आज ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन हालत बुरी ही कही जाएगी। परिसर में मौजूद शिवलिंगों में से गहरे हरे शिवलिंग को द्वापर युग का बताया जाता है, जब कृष्ण ने अवतार लिया था। लाल शिवलिंग त्रेता युग का है, जब राम ने अवतार लिया था। मंदिर परिसर में मौजूद एक शिवलिंग में जल चढ़ाने पर उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पैर के निशान पार्वती के बताए जाते हैं। मंदिर के सभी पत्थरों पर मौजूद खुरों के निशान गाय माता के कहे जाते हैं। इस बारे में कहावत है कि गर्भगृह के शिवलिंग की खोज तब की जा सकी जब यमुना पार की एक गाय यहाँ आकर दूध से लिंग का अभिषेक किया करती थी। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद 2 मूर्तियां द्वारपालों जय और विजय की कही जाती हैं। इस बारे में मान्यता है कि इन मूर्तियों के सामने किसी मरे हुए व्यक्ति को रख देने पर पुजारी उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते थे और वो व्यक्ति जी उठता था। जीवित होते ही वो शिव का नाम लेता था और उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता था और वो पुणे शरीर त्याग कर स्वर्ग को चला जाता था। कहते हैं कि एक दफा कि एक स्त्री ने जिंदा हो चुके अपने पति को यहाँ से ले जाने की कोशिश की। उसके बाद ये चमत्कार नहीं हुआ। तो ये थी लाखा मंडल से जुड़ी कुछ बातें। एक बार विदुर ने अवसर देखकर युधिष्ठिर से पूछा, वत्स, यदि जंगल में भीषण आग लग जाए तो जंगल के कौन से जानवर सुरक्षित रहेंगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तात, जंगल में आग लगने पर स्वच्छंद और निर्भय घूमने वाले शेर, चीते, हाथी और सबसे तेज भागने वाले हिरण आदि सारे जानवर जंगल की आग में जलकर राख हो जाएंगे, पर बिलों में रहने वाले चूहे सुरक्षित रहेंगे। दावानल के शांत होने पर वो पुणे बिलों से बाहर निकलकर शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे।
तब विदुर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे उत्तर से मैं निश्चिंत हुआ, मेरी समस्त चिंताएं दूर हुई। जाओ, सुरक्षित रहो, यशस्वी भव। विदुर ने आशीर्वाद दिया। भक्ति भी अपने इष्ट के प्रति ऐसा समर्पण भाव है जो हमारे मन में ये विश्वास जगाता है कि उसके शरण में हम सदा शांति, सुचित, सुरक्षित और सदाचारी रहेंगे। भक्ति के उपकर्म हैं पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन, निरंतर स्मरण और चिंतन, जो अपने मन में पवित्रता का भाव जगाते हैं और दुष्कर्मों से बचाते हैं। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल परमात्मा के पूजन, ध्यान और स्मरण में लगे रहना ही भक्त होने का लक्षण नहीं। भक्त वो है जो द्वेष रहित हो, दयालु हो, सुख दुख में अविचलित रहे, बाहर भीतर से शुद्ध हो, सर्वारंभ परित्यागी हो, चिंता और शोक से मुक्त हो, कामना रहित हो, शत्रु मित्र, मान अपमान और स्तुति निंदा और सफलता असफलता में समभाव रखने वाला हो और हर परिस्थिति में खुश रहने का स्वभाव बनाए रखे। उससे ना किसी को कोई कष्ट या असुविधा हो और वो किसी से असुविधा या उद्वेग का अनुभव करे। अब मैं आपको संत ज्ञानेश्वर की एक अद्भुत लीला के बारे में बताती हूँ। चांगदेव नाम के एक हठ योगी थे। उन्होंने योग सिद्धि से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चांगदेव को यश प्रतिष्ठा का बहुत मोह था। वो अपने आप को सबसे महान मानते थे। उन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उनका मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। उन्होंने सोचा कि 16 वर्ष की उम्र में संत ज्ञानेश्वर क्या मेरे से बड़े सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा उनको मानने में ना आया, क्योंकि उन्होंने 1400 वर्ष सामना करके मृत्यु को जीता था और प्रत्येक जीव जंतु उनके वश में थे और एक 16 साल का व्यक्ति उनसे सिद्धि में बड़ा हो सकता है, ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतरी। पर जब बार बार संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने मन में सोचा कि संत ज्ञानेश्वर से मिला जाए। इसलिए उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखने का सोचा। जब वो पत्र लिखने बैठे तो सोच में पड़ गए कि संत ज्ञानेश्वर को क्या संबोधन करूं। पूज्य या आदरणीय से संबोधन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो 1400 वर्ष के थे और संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष के। तो चिरंजीवी भी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हो उसके लिए लिखने पर वो अपना अपमान ना समझ बैठे। और उन्होंने अंत में कोरा कागज ही भेज दिया। चांगदेव का कोरा कागज देखकर मुक्ताबाई ने जवाब दिया कि तुम 1400 वर्ष के हो गए और कोरे के कोरे ही रह गए। ऐसा जवाब सुनकर चांगदेव का अहंकार कम हो गया और उनके मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की इच्छा बलवती होने लगी। इन्हें अपनी सिद्धियों पर बहुत अभिमान था, इसलिए संत ज्ञानेश्वर के सामने अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए शेर की सवारी करके और हाथ में सांप की लगाम लेकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने चले गए। रास्ते में जो भी लोग उनको देखते उनकी सिद्धियों की प्रशंसा करते और उनकी जय जयकार करते। ये देखकर उनका मन अहंकार से और भी भर उठा। जब संत ज्ञानेश्वर ने सुना कि चांगदेव उनसे मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि मेहमान का स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। वो प्रातःकाल उठकर पत्थर से बनी 4 दीवारी पर बैठकर दातून कर रहे थे। उन्होंने संकल्प किया और जैसे ही आज्ञा दी, पत्थर का चबूतरा सरकने लगा और चांगदेव की ओर बढ़ने लगा। और चांगदेव ने जैसे ही संत ज्ञानेश्वर को पत्थर के चबूतरे की सवारी करते हुए अपनी ओर आते देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रत्येक जीव जंतु पर अपना वश रखता हूँ, परंतु संत ज्ञानेश्वर तो निर्जीव वस्तु को भी वश में कर सकते हैं। ये निश्चित कि मुझसे महान है। ऐसा सोचते ही चांगदेव का अहंकार दूर हट गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे और मन करुणा से भर उठा। उन्होंने सांप की लगाम को फेंक दिया और शेर की सवारी को छोड़कर संत ज्ञानेश्वर के पैर पकड़ लिए। संत ज्ञानेश्वर ने जैसे ही देखा चांगदेव उनके चरण पकड़कर विलाप कर रहे हैं, उन्होंने उसे गले लगा लिया। जो सिद्धियां चांगदेव ने 1400 वर्षों की योग साधना से प्राप्त की थी, उनसे अधिक सिद्धियों को संत ज्ञानेश्वर ने 16 वर्ष की उम्र में प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की थी। इसलिए दोस्तों, हमेशा भगवान से प्रेम करें। प्रेम और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको भगवान से मिला सकता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके।
जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।